श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। हरि ओम। अनंत संसार समुद्र तार नौकायिताभ्याम। तो चरण पादुका क्या है? बोले नौका है। ये सागर की सब बात बता दी मैंने। तो एक नौका मनुष्य देह है, दूसरे भगवान का नाम है। अच्छा, अब एक ये देह ही हमारी नौका है, भगवान का नाम ये नौका है। ये हमको पता कैसे चलता है? कहाँ से पता लगा? बोले सत्संग से। इसलिए नाव कौन सी है? सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न होए। राम कृपा से सत्संग मिल जाता है। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी भी ऐसा लिखते हैं कि त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणे नौका भज गोविंदम मूढ़मते। बोले इस तीनों जगत में, त्रिलोकी में सज्जन संगति, जो संत लोग हैं उनकी जो संगति है वही नौका है। भवती भवार्णव तरणे नौका। और कितनी नौकाएं बता रहे देखो। लेकिन एक बात है, सबसे बड़ी नौका तो सत्संग ही है, और जो है राम जी की भगवान की कृपा से मिलती है। अब ऐसे मजेदार लोग दुनिया में है ना, वो कहते हाँ देखो मेरे ऊपर कृपा ही नहीं हुई ना, इसलिए मुझे तो कोई सत्संग नहीं मिला। झूठ बोलते हैं। ऐसा कोई आदमी नहीं कि उसको जीवन में कभी कोई अच्छा ग्रंथ नहीं मिला होगा, कोई अच्छा मित्र नहीं मिला होगा, या कोई सत्संग नहीं मिला होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका अर्थ है जब भी सत्संग मिलता है तो समझ लो भगवान की कृपा हो गई आपकी। तो त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणे नौका। देखो नौका है। देखो जब यहाँ पे गुरु की चरण पादुका जो बोलते हैं ना, उसमें ये सब आ गया। इन चरण पादुका का आश्रय लेने से और ये सब हमको बात समझ में आने लगेगी कि हमारे पास तो इतनी नौका है। ठीक है। तो बोले अच्छा, आजकल हम जब शॉपिंग के लिए जाते हैं ना, तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना वहां पे। कोई दूसरे प्रकार की नौका है क्या आपके पास? है कोई? आपने शरीर बता दिया, हाँ, नाम भगवान का बता दिया, और भी कोई है क्या? हाँ हाँ है। क्योंकि तो कोई लोग चालाक होते हैं, वो इसलिए पूछते हैं कि वो सोचते हैं नहीं इसके अलावा कुछ नहीं है, थैंक यू, मन हम रहेंगे इस संसार में। उन्होंने है। और बोले अब कौन सी है भाई? तो बोले श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने वो भी नाव बताई हुई है। ये क्या करिए, भगवान लोग गुरु लोग को बताते रहते हैं, हमको तो पीछा छोड़ते नहीं है। अरे वो चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से आप संसार से निकलो। तो कहा कि अब वो कौन सी नौका है? तो गीता जी के चौथे अध्याय में कहते हैं सर्वम ज्ञान प्लवे नैव वृजिनम संतरिष्यसि। जो जो मैं बात बता रहा हूं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, सारे बताए हुए वहां पे। कभी कभी आदमी सोचता है कि मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, पाप का तो समुंदर है, हाँ, तो इसको कैसे मैं पार करूंगा? पापोहम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा।
ऐसा मैं हूँ पापी पापी पापी। हाँ, और तो मेरा तो कोई उद्धार होने वाला है ऐसा लगता नहीं। भगवान कहते हैं कि पाप का समुद्र भी हो तो भी तो उसको पार करके जा सकते हो। चोरे कैसे? सर्वम ज्ञान प्लवे नैव वृजिनम संतरिष्यसि। वृजिनम का अर्थ होता है पाप। हाँ, कितने गलत प्रकार के काम कर लिए होंगे, सोच लिया होगा, पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन भगवान कहते हैं ज्ञान रूपी नाव से इसको आप पार कर सकते हो। ज्ञान प्लवे नैव, ज्ञान की नौका, ज्ञान की नौका है, नाम की नौका है, सत्संग नौका है। और देखो यहां पे ऐसा कहा कि ज्ञान नौका से आप इस सागर को पाप रूपी, जो पाप बहुत किए भी हो तब भी पार कर जाओगे। इसका अर्थ क्या हुआ मालूम है? इसका अर्थ ये हुआ कि अज्ञान के जैसा और कोई पाप है ही नहीं। पाप शब्द का अर्थ क्या होता है? विचित्र शब्द है। बोले पाप माने सिन, सिन सिन। और पाप होता है वो रक्षा करता है। रक्षा करता है, बोले किसकी रक्षा करता है? अज्ञान की, हमारे काम क्रोध की, हमारी भ्रांति की जो रक्षा करता है, वहां पे रखता है हमको, वहीं पे आगे बढ़ने नहीं देता है। उसे कहते हैं पाप। जैसे आप अच्छे रोड पे जा रहे, बड़े स्पीड ब्रेकर आ गया, आपकी स्पीड को रोक देता है वहां पे। हाँ, तो ज्ञान नौका से यदि हम पाप सागर पार कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अज्ञान और अज्ञान से उत्पन्न जितने राग द्वेष काम क्रोध हैं, वे सब सब कुछ समुद्र के जैसे हो गए हैं। ये जो भोग की वृत्ति कहो या क्रोध की वृत्ति कहो, वो जब शुरू होती है ना मन में, तो एक छोटी सी वेवलेट की जैसी दिखाई देती है, छोटी सी तरंग है, लेकिन जब बढ़ते बढ़ते हैं तो समुद्र बन जाती है फिर। इसलिए नारद जी ने कहा कि तरंगा इतापि में संगात समुद्रायंती। जब हमारे मन में ऐसी कोई दुष्ट वृत्ति, भोग इत्यादि काम को वृत्ति आती है ना, थॉट्स, उसको यदि हम बढ़ावा देते रहेंगे तो वो समुद्र जैसी बन जाती, फिर तो समझ में नहीं आता कि आप क्या करें। तो ज्ञान की एक नौका है, और ज्ञान तो है ना, गुरु बिना ज्ञान, ज्ञान बिना चेला, निस दिन फिरत उदासी। गुरु के बिना तो कोई ज्ञान होता नहीं, और ज्ञान के बिना जो साधक चेला वगैरह घूमते रहता है यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ, हाँ, निस दिन फिरत उदासी, दिन रात घूमते रहता है, बैठता है। कैसा हो गया? बोले उदास। हम उदास बन जाते हैं ना। अब उदास की वृत्ति से निकलने के लिए क्या बनना चाहिए मालूम है? दास बनना चाहिए। भगवान का दास बनोगे तो उदास नहीं होगी। हाँ, इसलिए हमारे समर्थ रामदास स्वामी जी जो ग्रंथ लिखे दास बोध है। दास बोध। अरे तो उदास क्या हो गया भाई तुझे आज? अरे रोज ही होता है। तेरा चेहरा उदास क्यों दिखा? होता है ऐसे ही है। ज्ञान चाहिए। तो ये जो गुरु पादुकाएं हैं ना, हाँ, ये नाव है। इनका आश्रय लेने से आपको नाव नाव नौका मिल जाएगी, ज्ञान की नौका मिल जाएगी, सत्संग की नौका मिल जाएगी, और ये शरीर जो हमको नौका रूप में मिला है, ये पार हो जाएंगे। भगवान से प्यार करे संसार से पार। वो प्यार हो जाना चाहिए, प्यार है। अब पता है दुनिया की चीज़ तो बड़ी जल्दी से प्यार हो जाता है यहाँ पे, लेकिन जिससे होना चाहिए उससे होता नहीं है। हाँ, क्या करें।
अनंत संसार समुद्रतार नौका इताभ्याम। और ये पादुका क्या है? गुरु भक्तिदाभ्याम। द माने देने वाली है। इनका आप पूजन करोगे करोगे तो आपको गुरु भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो पादुकाएं हैं, इनकी पूजा करो तो गुरु भक्ति मिलेगी। इसी शंकराचार्य जी क्या लिखते हैं भगवान? गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्ता संसारात अचिरात भव मुक्ता। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्ता, जो गुरु के चरण कमलों का भक्त बन जाता है वो मुक्त हो जाता है। हाँ, तो ये भक्ति देने वाली है पादुकाएं। इनको सामान्य कोई ऐसी पादुका मत समझ लेना क्यों तो है, हाँ तो खड़ाऊ पहनते थे वो, ऐसा मत समझ लेना। क्योंकि आदर्श की निष्ठा की सबकी वो प्रतीक हैं। और यदि हम उसको ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो ऐसी गुरु भक्ति है। अब ये गुरु शब्द भी बड़ा बढ़िया बढ़िया है। अरे आप तो हर शब्द में उसमें बताते रहते हो हर समय। तो एक गुरु शब्द का सरल अर्थ होता है गुरुणाति, जो आपको सिखाते हैं उनको कहते हैं गुरु। अच्छा, और संस्कृत में गुरु शब्द का अर्थ होता है महान, आपको महान बना देते हैं। अच्छा, गुरु शब्द का एक अर्थ होता है भारी, वेरी हेवी हेवी हेवी। और जो हेवी चीज होगी वो क्या होगी मालूम है? हम एक पेपर वेट रखते हैं कि नहीं, पत्ता उड़ रहा होता है तो एक पेपर वेट उसके ऊपर रख देते हैं, उड़ने नहीं देते ना। तो गुरु ऐसा ज्ञान देते हैं, आपको भारी बना देते हैं। भारी बना देते हैं माने जो संसार में आने वाली जो सुख दुख से हम जो उड़ जाते हैं कि नहीं, बड़े आसानी से उड़ने नहीं देते। और स्वयं तो श्रेष्ठ है ही। यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचार लेते। ज्ञानी पुरुष का लक्षण बताया कि बड़े से बड़े पर्वत जैसे भी दुख आ जाए तो भी वो विचलित नहीं होते हैं। तो गुरु ऐसे हैं, विचलित नहीं होते हैं। और वो आपको ऐसा ज्ञान देते कि आप भी उसमें बैठ जाओ तो आप भी विचलित नहीं हो जाओगे। अच्छा, ये संस्कृत में जो धातु है ना गुरु, एक ह्रस्व रु होता है, शॉर्ट रु, और दीर्घ भी होता है। उसका मतलब होता है गिरति इति गुरु। जो निगल जाते हैं उनको कहते हैं गुरु। क्या निगल जाते हैं? हाँ, सारे वंडरफुल शिष्य होते हैं ना। हाँ, तो उनके अज्ञान को भी निगल जाते हैं, उनको मुक्त कर देते हैं। हाँ, उनके राग द्वेष से उनको मुक्त कर देते हैं। और कभी कोई शिष्य लोग अच्छा व्यवहार नहीं भी करते, वो माफ कर देते, चल जाए, चल, दोषों को निगल जाते हैं। और गुरु शब्द का एक अर्थ होता है गुर्राते भी हैं। हाँ, और कभी गुर्राते भी हैं, कभी माफ भी कर देते हैं। है मजेदार बात। अब वो शिष्य का कल्याण करने के लिए वो गुरु को पता नहीं क्या क्या करना पड़ता रहता है। तो करते, कभी निगल जाएंगे, कभी डांट देंगे, कभी। उनका उद्देश्य एक ही होता है, इसका कल्याण हो जाए किसी तरह से। आज की भाषा उनका जॉब स्पेसिफिकेशन, उनके जॉब से कि शिष्य का कल्याण करना। बस ऐसे गुरु से भक्ति, भक्ति माने जहां अतिशय प्रेम है, आदर है, पूरा विश्वास है, श्रद्धा है, इसका सम्मिलित रूप भक्ति है। प्रेम, लव, आदर, रिस्पेक्ट, रेवरेंस, विश्वास, ट्रस्ट, फेथ जब बन जाता है दृढ़, उसको कहते हैं भक्ति।
भक्ति। आप बहुत सारे इतिहास, पुराण, शास्त्र भी पढ़ लोगे या इवन वर्तमान जन्म के भी देख लोगे, तो जिन जिन भक्त शिष्यों में ऐसी ऐसी भक्ति आ गई ना, बस फिर तो कुछ करने का रह ही नहीं जाता है। गुरु भक्ति दाभ्याम, वो कैसे मिलेगी भक्ति? पूजन करो, पूजन। अनंत संसार समुद्र तार, नौका इताभ्याम गुरु भक्ति दाभ्याम। ये गुरु भक्ति देने वाले हैं। तो पादुकाओं का महत्व तो हमेशा सबने देखा ही हुआ है। भरत जी को भी रामचंद्र जी की पादुका मिल गई तो 14 साल तक वो अयोध्या को संभाल सके। वो पादुका नहीं मिलती तो बिना आश्रय के कैसे रहते वो। भगवान श्री कृष्ण भी अवतार समाप्ति के समय अपने प्रिय शिष्य भक्त सखा उद्धव को बुला के ज्ञान देते हैं, लेकिन वो भी उद्धव भी कहते हैं हाँ, एक आश्रय चाहिए, हमको एक सपोर्ट, आलम्बन चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अपनी खड़ाई दी थी। किसको? उद्धव को। रामचंद्र जी ने भरत जी को दी। और हमारे गुरुदेव ने बहुत लोगों को पादुकाएं दी हुई है। हाँ, और यदि उनसे नहीं भी मिले तो आप कोई भी पादुका लेकर उनको भी वहाँ पे आवाहन करोगे ना, एक गुरु पादुका तो हो जाएगी वो। गुरु भक्ति दाभ्याम। अच्छा, और क्या देती हैं ये गुरु पादुका? वैराग्य साम्राज्य पूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। आपको वैराग्य का साम्राज्य, द एंटायर एम्पायर ऑफ डिस्पैशन इट गिव्स। होता क्या है, ज्ञान प्राप्ति हो कि भक्ति प्राप्ति हो, ये हमारे विषयों का जो राग है ना, वो हमेशा बाधा डालते रहता है, ज्ञान होने नहीं देता, भक्ति होने नहीं देता। लेकिन ये गुरु पादुका ऐसी है, आपको वैराग्य देने वाली है। वैराग्य, डिटैचमेंट, डिस्पैशन, ऐसे अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट करो। आपको एक बात बताएं कि जो आध्यात्मिक क्षेत्र में ना कोई कोई शब्द ऐसे हैं कि लोगों को बहुत डर लगता है। एक वैराग्य एक ऐसा शब्द है, बहुत डर लगता है। घर परिवार में, गृहस्थाश्रम में यदि उनका लड़का और लड़की को थोड़ा सा व्यावहारिक चीज में थोड़े अरुचि, अरे इसको क्या हो गया, अरे ये आश्रम में जाने लग गया है, लग गई है, पता नहीं अब क्या होने वाला है, वैराग्य से डर लगता है। दूसरा शब्द ऐसा है तपस, पेनेंस। हो डरावना शब्द है? हाँ, चलो जाने, ज्यादा नहीं बताता मैं, थोड़ा बहुत हो गया। तो ये वैराग्य से डर लगता है। लेकिन यहां तो कहा वैराग्य साम्राज्य। दुनिया की जितनी चीजें हैं ना, उन सब में भय लगा हुआ है। आदमी जब बहुत भोग करता है ना, तो उसके भोगे रोग भयम, रोग का भय लगा रहता है। अरे मैं बीमार हो जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा। हाँ, ज्यादा इंटेलिजेंस करने से। डायबिटीज है, मीठा मीठा अच्छा लगता रहता है, लेकिन डर भी लगा रहता है, खा जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा। अरे रोगे, रोग भयम भोगे। और किसी अच्छे कुल परिवार में भी जन्म हो तो उसे च्युति भयम होता है कि कहीं हमारा नाम खराब नहीं। किसी को जब ऊंचा नाम मिलता है ना, तो भी डर लगा रहता है कि मेरा नाम कहीं बदनाम नहीं हो जाए। और शरीर में बुढ़ापे का भय लगा रहता है, डर लगा रहता है, डर।
और कहते हैं कि कान के पास के जो बाल है ना वो पहले सफेद होते हैं। उसको यमराज की दूती का बोलते हैं। माने कान के पास आकर बोलते, तू बूढ़ा हो रहा है, हाँ, तू बूढ़ी हो रही है, हाँ, चुपके से बोल देते हैं। तो डर लगा रहता है, क्यों बूढ़ा हो रहा हूँ, अब चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ रही है, तो अब अपलिफ्ट के लिए जाते हैं वहाँ पे, फेस अपलिफ्ट, फेस अपलिफ्ट। वो इतने बार गया कि अपलिफ्ट करते करते वो आदमी जो क्लिनिक में आया था बोला, अब मैं और अपलिफ्ट नहीं कर सकता उसको, तो चेहरे को और ऊंचा नहीं उठा सकता, तो बोले तू मेरे को नीचे खींच फिर अब जरा। कब तक करते रहोगे? हर चीज में सर्व सब जगह भय लगा हुआ है। भर्तृहरि ने कहा वैराग्यमेव अभयम। एक वैराग्य एक ऐसी चीज है कि उसमें कोई डर नहीं। देखो, एक होता है राग, एक होता है द्वेष। राग माने लाइक, द्वेष माने डिसलाइक। ये वैराग्य जो होता है ना, ये राग और द्वेष दोनों के ऊपर की चीज है। जब तक हमारे मन में किसी चीज की आसक्ति होगी तो भी डर लगा रहेगा कि यही कहीं नष्ट नहीं हो जाए, और किसी चीज से द्वेष होगा तो भी डर लगेगा कहीं आ नहीं जाए, है नहीं? अपने आप कोई कोई गेस्ट भी आते हैं, तो जो हमको गेस्ट अच्छे लगते हैं ना, वो जाने का भी नाम नहीं, अरे अभी कहाँ जाते हो, रुको 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 रुको। और दूसरा आएगा तो उसको पूछते हैं आपका प्रोग्राम क्या है, माने आप कब जाओगे, दैट द मीनिंग। अरे भाई जाऊंगा, अरे कब। और मजेदार बात यह कि जो चीज हमको अच्छी नहीं लगती है ना, आराम से पास में आती है। देखो, बीमारियां आपको किसी को अच्छी लगती है क्या? पर वो इनविटेशन की प्रतीक्षा करती है, आ ही जाती है। आप बीमारी से भी द्वेष करोगे ना तो प्रॉब्लम है, उसका भी स्वागत करना पड़ता है। हाँ, जैसे कोई मेहमान आते हैं ना, तो उनको आप क्या लोगे, चाय लोगे, कॉफी लोगे, ठंडा लोगे, गरम लोगे? हाँ, और कोई कोई मेहमान बड़े अच्छे होते हैं कि जब तक गरम तैयार होता है तब तक ठंडा दे दो। और तो हाँ, सिरदर्द भी होता है तो उसको भी पूछना पड़ता है क्या लोगे, सेरिडोन, एनासिन, एस्प्रिन, ओवरे, नहीं टाइलेनॉल। अच्छा, तुमको दूसरी जगह थे, हाँ। सम्मान करना पड़ता है उसका भी। द्वेष करोगे तो प्रॉब्लम होगा। तो देखो, यदि राग होगा तब भी भय लगा रहेगा कि यह कहीं चला नहीं जाए, द्वेष होगा तो भय होगा कि कहीं आ नहीं जाए। लेकिन यदि आपको कोई राग नहीं है, द्वेष नहीं है, तो जो भी है, क्या प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, हम भोजन करने में भी राग द्वेष रखेंगे ना तो बड़ा ही प्रॉब्लम होता रहता है। तो पूछते आज ब्रेकफास्ट में क्या है, ब्रेकफास्ट खत्म हुआ नहीं कि लंच पे क्या है। कोई कोई तो अगले वीक की तैयारी कर लेते हैं कि और उनको कहीं पता लगता है कि ऐसा ऐसा है। अब मैं क्या बताऊँ, इवन ब्रह्मचारी लोग भी आश्रम में हैं, तो वहाँ पे एक बार क्या हमें बना था कि सोमवार को ये होगा, मंगलवार को ये होगा, बुधवार को ये होगा। तो उसमें भी वो कोई ब्रह्मचारी होगा ना, उसको अमुक चीज़ अच्छी नहीं लगेगी तो उस दिन जाएगा नहीं वहाँ पे कुछ है। तो मैंने इस बार कहा था कि ऐसा कोई फिक्स नहीं करना कि सोमवार को ये, मंगलवार को ये, ऐसा कुछ नहीं, सब मिक्सअप। तो उनको पता ही नहीं होता कि कहाँ क्या होगा वहाँ पर। अब जिसके मन में कोई ऐसा राग द्वेष नहीं है, और कुछ भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, सामान्य चीज है। इसलिए कहा वैराग्य में वो अभयम। वैराग्य एक डिस्पैशन है, राग और द्वेष इनके ऊपर की अवस्था है। तो किसी चीज से आसक्ति नहीं कि ऐसी चीज होनी चाहिए या ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए,
ये दोनों आग्रह नहीं है। ये दोनों जब आग्रह नहीं होते हैं, आग्रह माने इंसिस्टेंस नहीं होता है, तो फिर क्या होता है कि आपको क्या जो है। अब लोग कितने बुरी बीमारी भी होती है ना, तो डॉक्टर के पास जाने भी डरते रहते हैं। अरे उनको डर लगता है, पता नहीं वो क्या टेस्ट करने को बोल देंगे, उसमें से क्या निकलेगा, ऐसे डरते रहते, क्या होगा, डरते क्यों? देखो, आप ज्ञान मार्ग में जाओ कि भक्ति मार्ग में जाओ कि योग मार्ग में जाओ, हाँ, या सांसारिक उन्नति के मार्ग में भी जाओ, वैराग्य एक ऐसी चीज है जो सब जगह जरूरी है, और आप आगे बढ़ते चले जाओगे कोई भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जाओ। लेकिन जहां राग द्वेष करेंगे, वो वस्तु से हो सकता है, व्यक्ति से हो सकता है, किसी देश से, परिस्थिति से हो सकता है, और उसके ऊपर हमारा कोई वश तो होता नहीं है। कहाँ जाएंगे तो कैसे क्या होगा कुछ पता लगता है? बोले नहीं। तो हम इस प्रकार मन में राग द्वेष रखेंगे तो अब तो फिर भय लगा रहेगा हमेशा। इसलिए भगवत गीता में एक विशेषण बार बार आता है भगवान के, वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। ज्ञानी पुरुष के लक्षण कहा वीत राग भय क्रोध, जिसके मन में से राग माने आसक्ति चली गई है, तो राग गया इसलिए भय भी चला गया, नहीं तो डर लगा रहेगा है। और आसक्ति होती है इसलिए क्रोध भी आता है ना। आपको कोई चीज बहुत प्रिय है और उसको कोई हाथ लगाते, सोच को हाथ क्यों लगाए, और आपको वो चीज अब प्रिय नहीं है और कोई उठा के ले भी जाता है तो थैंक यू वेरी मच, अच्छा वो है। तो वस्तुओं से, थिंग्स एंड बीइंग्स एंड पीपल एंड सिचुएशंस, सबके साथ हमारा कोई ना कोई राग द्वेष होता है। और जब तक राग है तभी हमेशा भय लगा रहेगा। जो लोग कहते हैं मुझे हमेशा डर लगा रहता है, डर लगा रहता है, वो क्यों डर लगा रहता है? वैराग्य के अभाव में। तो गुरु पादुका की पूजा करने से आपको वैराग्य मिलेगा, ज्ञान रूपी नौका भी मिलेगी और गुरु भक्ति भी मिलेगी। हाँ, कितनी बढ़िया बात बता दी यहाँ पे। अनंत संसार समुद्रतार नौकायिताभ्याम गुरु भक्तिदाभ्याम वैराग्य साम्राज्य। साम्राज्य बोल दिया, साम्राज्य माने एम्पायर, सोवेर्निटी, उसे थे साम्राज्य। फिर आपको कोई शत्रु का भय नहीं है। एक जगह भगवान शंकराचार्य लिखते हैं कि वैराग्य के जैसा सुख देने वाला और कोई गुण नहीं है। क्योंकि वैराग्य तो आपको सुख ही है, ये भी सुख है वो भी सुख है। वैराग्यान परम सुखस्य जनकम पश्यामि, ऐसा लिख दिया उन्होंने। तो सुख देने वाला वैराग्य। विचित्र बात है, हमको वैराग्य से डर लगता है और वैराग्य हमको निर्भय करने वाला है और वैराग्य हमको सुख देने वाला है। ऐसा ही वैराग्य साम्राज्य इस गुरु पादुका पूजन से मिलेगा। इसलिए नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। पुनः 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 गुरु पादुका को हम नमस्कार करते हैं। ठीक है, अब आगे का श्लोक हम कल देखेंगे। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम ओम
मंगलम ओंकार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। गुरुपाद मंगलम गुरुपाद मंगलम। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।